नमस्कार। सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग सीजी सेट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मतलब कहा जाए कि अब 10 महीने लगभग होने जा रहा है, अभी तक रिज़ल्ट व्यापम इसका घोषित नहीं कर पाया है। कहीं न कहीं यहाँ जो परीक्षार्थी हैं वो एकदम हताश हैं, निराश हैं, असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक सीजी सेट का रिजल्ट नहीं आ पाया है। अभी हर परीक्षार्थी दिन में कम से कम 10 बार वो सीजी व्यापम का वेबसाइट खोलता है। ये वेबसाइट है सीजी व्यापम का। दिन भर वो चेक करता है कि सीजी सेट का नोटिफिकेशन आया है क्या। यहाँ पर वो दिन भर चेक कर रहा है, क्योंकि देखिए मॉडल आंसर जारी हो चुका है। एक तो बहुत दिनों के बाद मॉडल आंसर जारी हुआ, वो भी सब्जेक्ट का हुआ था। बाद में बहुत दिनों के बाद फिर फर्स्ट पेपर का मॉडल आंसर जारी हुआ। उसके बाद उम्मीद थी कि जल्द 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं जो परीक्षार्थी है बहुत हताश और निराश है। तो मैं सीजी व्यापम से अनुरोध करता हूँ कि परीक्षार्थियों के मनोदशा को देखते हुए, है ना, उनका आकलन करते हुए जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करने का कष्ट करेंगे। देखा जाए तो पेपर में लगातार न्यूज़ आ रहा है कि इसका रिजल्ट अब बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो देखते हैं, ऐसी एक न्यूज़ अभी आया है कि रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका सीजी व्यापम का, ये देखिए, ये आया है आज ही का पेपर में है कि 21/4/2025 का पेपर है, दैनिक भास्कर। उसमें दिया लेट लतीफ़ी नाम से शीर्षक दिया हुआ है। 19 विषय के लिए हुई थी परीक्षा, 1 लाख थे शामिल। सेट के नतीजे 10 माह में भी नहीं। इतने दिनों में तो 2 बार हुआ नेट, तीसरे के लिए आवेदन शुरू। देखिए, ये 10 महीने में सेट का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर कारण ये है कि देखिए 2 बार नेट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी जारी हो गया, और तीसरे बार अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नेट एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सीजी सेट आयोजित किए गए करीब 10 माह हो गए हैं, लेकिन अब तक इसके परिणाम जारी नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इतने दिनों में 2 बार यूजीसी नेट का आयोजन किया जा चुका है, परिणाम भी आ गए हैं। तीसरी बार यानी जून 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सेट के रिजल्ट में देरी होने से अभ्यर्थी निराश हैं। उनका कहना है कि नतीजे जारी करने में देरी क्यों हो रही है, वो कारण नहीं समझ पा रहे हैं। तो व्यापम को ये भी बताना चाहिए कि इस कारण से ये बहुत लेट लतीफ़ हो रहा है नतीजा, थोड़ा धैर्य रखें परीक्षार्थी, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। और व्यापम से जब संपर्क किया जाता है तो जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि वो बोलते हैं कि जल्द प्रक्रिया जारी है, जल्द रिजल्ट जारी होगा। तो ये जल्द आखिर आएगा कब? तो परीक्षार्थी बहुत हताश और निराश हैं, असमंजस की स्थिति में हैं। व्यापम की ओर से 21 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का आयोजन किया। देखिए 21 जुलाई 2024 को यह आयोजन हुआ था, अभी अप्रैल चल रहा है। इसमें करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में लगभग 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही इसमें मॉडल आंसर जारी किए गए। इसे लेकर संभावना थी कि 3-4 माह में रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन पेपर 1 का मॉडल आंसर जारी नहीं होने की वजह से नतीजे अटक रहे थे। मार्च 25 में पेपर 1 के मॉडल आंसर जारी किए गए। इसे लेकर संभावना थी कि मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक नतीजे जारी हो जाएंगे, लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ है। यदि इसमें अफसरों का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द रिजल्ट जारी होंगे। अब यहाँ पर अब जल्द रिजल्ट जारी होंगे। देखिए क्वालिफाई होने की पात्रता है। सेट यदि क्वालिफाई हो जाते हैं तो अलग अलग जगह वो लोग आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो वो उससे वंचित हो रहे हैं। यूजीसी नेट 7 मई तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। देखिए यूजीसी नेट का प्रक्रिया शुरू हो गया है। ये जून 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 मई तक लिए जा सकेंगे। ये 21 जून से 30 जून के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा भी हो जाएगा, और ऐसा संभावना है कि कहीं इसका रिजल्ट भी जारी ना हो जाए, है ना, परीक्षा होने के बाद। लेकिन पता नहीं तब तक सेट का रिजल्ट आता है कि नहीं, देखने वाली बात है। ये आगे देखेंगे। देखिए अब परीक्षा शुल्क बताया गया है नेट का कि एग्ज़ाम फीस सामान्य वर्ग का 1150 रुपये, जनरल EWS का वो भी 600 रुपया, और SC ST के लिए 325 रुपया है। तो ये 3 स्तर में परीक्षा आयोजित होती है, जान रहे हैं आप। GRF के लिए होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है, PhD के लिए होती है, 3 प्रकार से, है ना। तो ये 285 पूरा देश भर के 285 शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गएंगे, और छत्तीसगढ़ के 6 शहर हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, नगर, जगदलपुर और अंबिकापुर में ये परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। तो ये देख लीजिए, बड़ा बड़ा हेडिंग दिया है, सेट के नतीजे 10 माह में भी नहीं।
तो ये परीक्षार्थी इंतज़ार कर रहे हैं भाई, है ना, कि कब रिजल्ट आएगा। बहुत सारे परीक्षार्थी एकदम लगातार दिन भर देख रहे हैं व्यापम के वेबसाइट में, अपने जान पहचान को पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा कब आए। अब हम कैसे बताएं, है ना। व्यापम इतना लंबा नहीं होना चाहिए लेट लतीफ़ी सीजी सेट का। जब नेट जैसे एग्ज़ाम में वो जल्दी से जल्द जारी कर देते हैं रिजल्ट, तो सेट में इतना देरी नहीं होनी चाहिए। क्या है, इससे मनोबल कमज़ोर होता है स्टूडेंट्स का, जो परीक्षा दिलाए हैं उनका। तो व्यापम से निवेदन है कि शीघ्र ही सेट के नतीजे जारी करें, और जो एक आस लगाए बैठे हैं परीक्षार्थी कि कब रिजल्ट आए और हम उसको आगे उसका उपयोग कर पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि जो सीजी सेट का रिजल्ट के इंतज़ार इतना भारी पड़ जाए परीक्षार्थियों की कि वो क्वालिफाई हो भी जाएं तो उसका खुशी उनको ना हो। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान दें व्यापम कि इतना टूट ना जाए परीक्षार्थी कि रिजल्ट में वो पास भी हो जाए, क्वालिफाई भी हो जाए, तो वो खुशी ना मिले उनको, है ना। तो प्लीज़ व्यापम से निवेदन है कि परीक्षार्थियों के मनोदशा को देखते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का कष्ट करेंगे। और अभी कैबिनेट में, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में एक नई बात सामने आई है, पास हुआ है कि अब से सीजीपीएससी व्यापम जो जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, और जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे, हाँ, या इंटरव्यू में जाएंगे, उनका शुल्क वापस होगा। इसका कारण यह है कि परीक्षार्थी बहुत सारे सभी परीक्षाओं का फॉर्म को भर देते हैं लेकिन परीक्षा देने नहीं जाते। इससे व्यापम को बहुत नुकसान होता है। इससे ये अच्छा कदम है। देखिए, इस गवर्नमेंट यह चाहती थी कि सबको हम फ्री में परीक्षा दिलाने दें, लेकिन इसका क्या है, दुरुपयोग हो रहा है कि वो फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन परीक्षा दिलाने नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या है, व्यापम हो चाहे पीएससी हो, इसके लिए क्या करता है व्यापम पीएससी, पूरी तैयारी करता है, उसके लिए वो फंड देता है उस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। यदि सभी परीक्षार्थी शामिल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो 10%, 15%, 20% परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा कदम है कि परीक्षा शुल्क सभी से लिया जाएगा और जो परीक्षा में बैठेंगे उनका शुल्क वापस किया जाएगा। तो ये कैबिनेट में पास हुआ है, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में। तो अब से जो अब परीक्षा फॉर्म के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा उसमें शुल्क लिया जाएगा, एक निर्धारित शुल्क होगा व्यापम की तरफ से। चलिए, अब एक विश्वास ही रखते हैं अब, और क्या कर सकते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं कब तक व्यापम अपना रिजल्ट जारी करता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।